गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हो। अभी मैंने आपको टारगेट्स दिखाए हैं, टाइमिंग दिखाया है, ठीक है। अभी मैं नाइट लैम्प यूज़ करके पढ़ रही हूँ, ठीक है। हालांकि मॉर्निंग का टाइम है बट स्टिल शिवा सुबह उठ गया था तो वो अभी थोड़ी देर लेट गया है ना, तो मुझे टाइम मिल गया। इसी टाइम में मैं अपनी प्रिपरेशन को करूँगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आज मैं आपसे डिस्कशन करूँगी कि कैसे क्या हमें चीज़ों को टैकल करना है। देखिए, अभी मैंने 1 घंटे के करीब पढ़ाई कर ली है और 12:20 हो गया है। अब सुबह उठ भी गया है, सुबह मॉर्निंग में उठ गया था 2 घंटे के लिए, इसलिए वो लेट गया था ना। अब ये मैं थोड़ा बहुत इसके साथ खेलूँगी और आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि मेरी एक व्यूअर लिखती हैं कि उन पे लाइक कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है कि ये सब चीज़ें हो रही, मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई होना ना होना, ये सारी चीज़ें। देखिए, अगर मान लीजिए आप हाउसवाइफ हैं, आप मदर हैं, ठीक है, आपका एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, सीटेट हो या कोई भी हो, मतलब बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, छोटे से छोटा एग्ज़ाम, ठीक है। आपने एटलीस्ट ट्राई करा, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ अनुभव मिला होगा, ठीक है। और आपने अब आपको इस टाइम जब आपका कोई भी साथ नहीं दे रहा है, उस टाइम आपको खुद का साथ देना है। कहते हैं ना कि सफलता में तो सभी आपके साथ होते हैं, जब आप असफल हैं तब बात है कि कौन आपके साथ है। तो देखिए, सफलता में तो पूरी दुनिया आपके साथ होगी, है ना। असफल मतलब मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम में असफल हुए, ठीक है, तो तब कौन है आपके साथ, तब आप खुद का सहारा बनिए, तब आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, आप अपने आप को हिम्मत दीजिए, आप अपने आप को मोटिवेट करिए कि नहीं मैं कर सकती हूँ, ठीक है। आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया। आप ये सोचिए कि अदर्स जो हैं घर के काम वगैरह, बच्चे ये सब करने के बाद अपना मतलब गॉसिप्स में लगे रहते हैं, आपने ट्राई करा, आपने कुछ अनुभव तो मिला होगा ना आपको। जैसे कहीं मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी कि कुछ नहीं मिला तो अनुभव ही मिलेगा, ठीक है। प्रयास किया, अगर कुछ नहीं, सफल नहीं हुए तो अनुभव ही मिलेगा, तो आपको ये अनुभव मिला, ठीक है। और रही बात कि इस टाइम आपको खुद का साथ देना होगा, ठीक है, और कोई आपका साथ नहीं देगा। देखिए, ज़माना है कि उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, सभी प्रणाम करते हैं, है ना। जो सूरज देखिए सुबह सभी प्रणाम करते हैं, क्या रात को जब सूरज छिपता है तो क्या कोई प्रणाम करने जाता है। मतलब वो छठ मैया के वो अर्घ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक ट्रेडिशन कल्चर से मत जोड़िए, किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल से, बाकी मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब बात एक अभी मैंने थंबनेल लिखा है ना, तो उसमें भी है, कोशिश तो हमें ऐसी करनी है कि जो नहीं हमें मिल रहा है, हमें लगता है कि ये चीज़ हमें नहीं मिल पाएगी, वो भी हमें हासिल करनी। इसका मतलब ये है कि हम लोग घर के काम करने, बच्चे, शादी, ये सब चीज़ों के बाद एक लगता है ना कि यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो देखिए, इसका सोल्यूशन एक ये है कि आप स्टार्ट करिए। मेरे पास एक मेरी व्यूअर है, उनका आया कि मैंने 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे का मैंने डिसाइड किया। तो देखिए, आपने एटलीस्ट ट्राई करा, आप मदर हैं, आपके पास बेबी, आपने ट्राई करा। आज 1 घंटा, मैंने कहा कि आप आज आपने 1 घंटा पढ़ा, कोई बात नहीं, आपके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा, कुछ ना कुछ गेन किया होगा। आप कोशिश करोगे, कल 1.5 घंटा पढ़ो, परसों 2 घंटा पढ़ोगे, आपके अंदर खुद ही ये वाइब्स पॉजिटिविटी की आएंगी, कोई उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगोगे, चीज़ें आपको आने लगेंगी, तब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। मैं ये अपने लिए भी बोल रही हूँ, इसी उम्मीद से मैं पढ़ती हूँ कि जब तक मैं पढ़ूंगी नहीं, देखिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना हलवा तो है नहीं, है ना, तो पढ़ना तो पड़ता ही है ना। बिना पढ़े अब कोई कहता तुक्के में हो गया, हवा में हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो वो चीज़ देखिए मैं भी नहीं बिलीव करती हूँ। मैं भी सोचती हूँ 1 साल का आप टाइम बना के चलिए कि इस साल मुझे 24 में करना है काम, यही मैं भी अपना बना के चल रही हूँ। तो इस साल में मैंने 4 घंटे से मतलब 1 घंटे से शुरू किया था, अभी 4 घंटे की अपनी जर्नी है, बट इसे मैं धीरे धीरे और बढ़ाऊंगी, 5 से 6 घंटे करूंगी जब एग्जामिनेशन मेरा नियर होगा, क्योंकि अभी 4 घंटे में ही यकीन मानिए कि मैं 5 घंटे की नाइट को नींद लेती हूँ, और इवनिंग में या फिर आफ्टरनून से इवनिंग के बीच कभी आधा घंटा 1 घंटा मिल गया तो मिल गया, है ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा घंटा 1 घंटा, है ना, ये वाली बात है।
क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है तो हमें टाइम भी ज़्यादा लेके चलना है ना। आप एकदम से जैसे मान लीजिए कोई सेट हम बनाने लगे, मैं ही बना रही हूँ, कोई सेट बनाती हूँ, कल एक ज्योग्राफी का सेट बनाने लगी, बहुत डिमोटिवेट हो गई, कुछ आ ही नहीं रहा, मतलब 12-15 क्वेश्चन लगाए, उसमें से हमको 5-6 ही क्वेश्चन आते थे, मैं डिमोटिवेट हो गई। तो डीमोटिवेट होने से कुछ भी नहीं होगा, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे आएगी चीज़ें, है ना। और ये भी नहीं है कि कोई अपना बेस रहा हो चीज़ों का। तो अभी आई होप आप लोग बातों को समझ गए होंगे, जिनका सीटेड नहीं निकला उनके लिए भी, और जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लाइक प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। और आप में से जो चाहते हैं वो बीपीएससी दे ले। देखिए बीपीएससी की बात ये है कि मैं नहीं दे पाऊँगी, मैं अपने बच्चे को एजुकेशन, देखिए मैं यूपी से हूँ, तो मैं यहाँ लखनऊ में चाहती हूँ उसको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दूँ। मेरा करियर एक बार को मेहनत करूँ, हो सकता है वहाँ जॉब हो जाए, मतलब मैं 90% अपने आप को मान के चलती हूँ कि हाँ पॉजिटिव ही रहूँगी ना, ऐसा थोड़ी ना मैं मानूंगी कि नहीं होगा। बट ये है ना कि फिर वहाँ जाके रहना, फिर बच्चे को कहाँ मैं पढ़ाऊँगी, क्या करूँगी, ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। और फैमिली मेरी यहाँ रहती है तो नहीं हो पाएगा, चीज़ों को मैनेज नहीं करा जा सकता है ना। आप में से जो जा सकते हैं, जो अनमैरिड हैं या जिनके पास बेबी नहीं है, वो एक बार को सोच सकते हैं, गर्ल्स भी। बट मुझे इसको एजुकेशन देनी है अभी यहीं पे इसी साल, तो मैं अभी नहीं सोच सकती इस बारे में। मैं दिल्ली में हाँ डेफिनेटली उसको दे सकती हूँ, तो उसके लिए एग्री किया है, मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है। और मैथ्स मैंने आपको बताया है, मैथ्स में आज हमने बहुत मतलब टॉपिक क्या है, मैथ्स एक्चुअली 20 नंबर की आनी है, तो मैं सोच रही हूँ इस लेवल की मैथ कर लूँ कि कम से कम 16-17 नंबर आ जाए। अभी मैं मैथ्स का पेपर बनाने लगूँ तो करीब मेरे 11-12 नंबर या ऐसे ही नंबर आएंगे, या बहुत ज़्यादा 13 नंबर आएंगे। तो ये जो 13 नंबर या 12 नंबर से 17 नंबर तक का गैप है, पूरे तो नहीं आ पाएंगे, मेरा सब्जेक्ट नहीं है मैथ, ठीक है। तो उस गैप को फुलफ़िल करना है, और बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो, तो इसी को प्रिपेयर करना है। नाउ भी नाइट का टाइम हो रहा है, अब नाइट के टाइम में मैंने एक ही बार में मैंने सोचा इसी फ़ोन में रीसेट कर लेती हूँ टाइमर को, ठीक है। मुझे नींद बहुत आ रही थी क्योंकि मैं सो ही नहीं पाई थी, वही 5 घंटे सोया था, बट टारगेट्स बहुत ज़्यादा थे, बट थोड़ी देर मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ अराउंड 2 बजे तक, है ना। और ये भी मुझे बहुत परेशान करने लगा। देखिए बच्चों की बात ये है ना, आपको लगता होगा कि मेरा शिवा नहीं करता, मेरा शिवा भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मैं लिटरली बताऊँ। ये इतना, देखिए रात को भी ये जग रहा, रात को भी इसको चैन नहीं है, दिन को भी चैन नहीं है ना। फिर मैं थक जाती हूँ खिलाते खिलाते, लेकिन इसको नहीं थकावट है। बच्चे हैं, क्या करा जाए। पौने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या पढ़ा था। इसके पहले वाले दिन मैंने एंटोनिम सिनोनिम और वर्ड मीनिंग नहीं पढ़े थे, इसलिए 20 एंटोनिम सिनोनिम पढ़े थे, और करंट अफेयर उसी में मेरे को और एक चीज़ और पढ़ी थी, CDP। ये आफ्टरनून में मैंने 2 घंटे में पढ़ लिया था। नाइट में मैथ्स में मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था। सिंप्लीफिकेशन के सर ने 4-5 तरीके बताए थे, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एक LCM के तरीके से, और भी बहुत कुछ दिखाया था। अभी मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। वहीं से पढ़ी मैं आदित्य रंजन सर के बाद से कॉमन पेपर सभी के लिए, DSSB की हो या BPSC की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या UPSC सुपर टेट, मैथ तो सभी में आनी है, टीचिंग एग्ज़ाम लगभग सब में सेम है, तो प्रिपरेशन भी ऐसे ही होगी। तो अभी 1:30 बज गया है, और ये देखिए ये 7 फरवरी का है। मैंने जो पढ़ा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए LCM मेथड, सिंप्लीफिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन्होंने बताया, अच्छा बताया है, ट्रिक एंड टिप्स के माध्यम से, तो अच्छा लगा मुझे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच है, ठीक है। और हमें एग्जामिनेशन मैथ्स ऐसे ही सॉल्व करनी है ट्रिक्स के थ्रू, क्योंकि वहाँ फॉर्मूला लिख के सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं, है ना। और ये मैंने 20 ये याद करे थे। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।